नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पहले एक छोटी सी क्लिप देखो आप, उसके बाद उस पर बात करते हैं। They shown remarkable character and made everyone proud. दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस क्लिप को सुन लिया होगा और आप लोगों के मन में एक राय जरूर बन गई होगी। दोस्तों मैं भाषा के स्तर पे किसी भी इंसान को जज नहीं करता हूँ, क्योंकि भाषा जो है वो विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। लेकिन भाषा पे जब आपकी पकड़ अच्छी होती है तो आपके जो बोलने की जो क्षमता होती है उसमें चार चांद लग जाता है। और ये तब बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप एक बहुत बड़े संस्था को रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, तब आपका जो भाषा पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आपकी तो खिल्लियाँ उड़ती ही है, साथ में आप जिस संस्था को रिप्रेजेंट करते हो, जिस संस्था को लीड करते हो, उस संस्था की भी कहीं न कहीं खिल्ली उड़ती है। हमारे देश में ना उड़ता हो, लेकिन अगर वो कोई और कहीं और सुनता है तो ज़रूर कहीं न कहीं खिल्ली उड़ती होगी। एचआर वालों से भी पूछना चाहता हूँ कि आप अगर अपने ऑफ़िस में, अपनी कंपनी में अगर हायरिंग शुरू करते हैं और हायरिंग भी फ्रंटलाइन के लिए या फिर कोई बहुत नीचे तबके के जो जॉब होते हैं, जिसमें इंग्लिश की बेसिक कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है, और अगर इस तरह से कोई बोलता, तो क्या आप उसको हायर करते? और अगर नहीं करते, तो एक ऐसी संस्था के टॉप पे कोई इंसान कैसे चला जाता है, जो ठीक से अपने आप को अंग्रेजी माध्यम में एक्सप्रेस नहीं कर सकता? अब मुझे पता है, हो सकता है भाषा है, ये सीखी जा सकती है और अब बेहतर भी करी जा सकती है समय के साथ। लेकिन जब आपका चुनाव होता है, जब आपका सिलेक्शन होता है, उस समय भी एक बेसिक क्राइटेरिया होती है। लेकिन उन तमाम चीज़ों को बाईपास करके अगर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा रसूख होता है, हाथ होता है, तो ना तो भाषा आपकी बाधा बनती है, ना आपकी एलिजिबिलिटी बाधा बनती है। आप तमाम सीढ़ियाँ चढ़ कर के टॉप पे पहुँच सकते हो। और वो तमाम लोग जो उस पद के लिए एलिजिबल होते हैं, वो मुँह ताकते रह जाते हैं। तो ये है सशक्तिकरण लोकतंत्र की। और वही लोग नेहरू और गांधी पे हमेशा से परिवारवाद का आक्षेप लगाते रहते हैं। मैं समझता हूँ अगर नेहरू और गांधी परिवारवाद को लेकर के इतने अगर संवेदनशील होते, तो संविधान को इस तरह से ढाला जा सकता था। उसके पास तो इतना मत था कि संविधान को अपने तरह से जो है वो मोड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि देश हित में क्या ज़रूरी है। अगर उसी समय संविधान में ऐसी चीज़ें कर दी जाती, जो चुनावी प्रक्रिया में चेंजेस कर दी जाती, तो शायद अभी लोग जो बोल रहे हैं, जो नई-नई पार्टियाँ आ रही हैं, वो शायद आ भी ना पाती। भाषा का इंसान की बुद्धि से कोई मतलब नहीं होता। इंसान कितना बुद्धिमान है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, ये उसकी भाषा से तय नहीं होती। भाषा उस बुद्धि को, उस आईक्यू लेवल को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। तो अगर कोई कम बोल रहा है, कोई ज़्यादा बोल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसका आईक्यू खराब है। मैं आईक्यू पे सवाल नहीं करता, लेकिन सवाल तब हो जाता है जब आप एक संस्था को रिप्रेजेंट करते हो। जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, देश की उस बहुत बड़ी संस्था को रिप्रेजेंट करते हो, जिसमें देश के जो एक बहुत बड़ी आबादी की आस्था है और पूरी दुनिया को वो संस्था लीड कर रही है। और वहाँ पर जब आप बैठते हो और इस तरह से एक्सप्रेस करते हो, इस तरह से बोलते हो, तो कहीं न कहीं सवाल ज़रूर खड़ा होता है। आपकी काबिलियत पे, आपकी एलिजिबिलिटी पे, आपके सिलेक्शन के प्रोसेस पे, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। और पहली नज़र में जो है, ये पता चलता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है वो फिरकी ली गई है। मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा कि क्या झोल है। मैं समझता हूँ हमारे सारे जो जितने दर्शक हैं वो समझदार हैं। कई बार ऊँचे पदों पे पहुँचने के लिए किस तरह के रास्ते अपनाए जाते हैं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं खुद इस रास्ते पे चल रहा हूँ, तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि किसी पे आक्षेप किया जाए, किसी पे हमला किया जाए परिवारवाद और सारी चीज़ों को लेकर के।